Hello students, welcome back to YouTube channel Physics Quantum Classes. In this video, that is part 3 of chapter 10, light reflection and refraction of class 10, we will discuss image formation by spherical mirrors, that is concave and convex mirrors. तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन को रे डायग्राम्स के हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर। फॉर केस 1 इज इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर किसी वस्तु को, प्रकाशीय वस्तु को कॉन्केव मिरर से अनंत दूरी पर रखा जाए, मतलब काफ़ी अधिक दूरी पर रखा जाए, उसे इन्फिनिटी कहा जाता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, वेरी लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर से इन्फिनिटी पर रखा जाए, अनंत दूरी पर रखा जाए, तो उस वस्तु से आने वाली समानांतर प्रकाश किरणें पैरेलल लाइट रेज के कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कॉन्केव मिरर के फोकस नाभि पर बनता है तथा इमेज का नेचर रियल तथा इन्वर्टेड होता है, वास्तविक तथा उल्टा। और पोजीशन जैसा मैंने बतलाया, इमेज का पोजीशन होगा कॉन्केव मिरर का फोकस पर, तथा इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, बिंदु मात्र होगा, दैट इज पॉइंट साइज्ड इमेज। अब इस फर्स्ट केस के रे डायग्राम को हम को स्केच कर उसे डिस्कस करते हैं। ये कॉन्केव मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ है, इनवर्ड बेंड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और आउटर सरफेस पॉलिश किया हुआ है। और इस कॉन्केव मिरर डैश का पोल सपोज करते हैं, मिड पॉइंट P है, और P से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन किया जाता है जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, प्रधान अक्ष। ये सपोज करते हैं PX डैश है। अब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, मीन्स कॉन्केव मिरर से काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर। इस ऑब्जेक्ट का नाम AB है। इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश किरणें, समानांतर प्रकाश किरणें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी ट्रेवल कर सकती हैं और कॉन्केव मिरर के डिफरेंट पॉइंट्स पर इंसिडेंट होती हैं। मान लिया कि एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्केव मिरर के ऊपरी पोर्शन के पॉइंट D पर इंसिडेंट होती है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये जाकर फोकस पर मीट करेगी, और दूसरी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग भी ट्रेवल कर पोल पर जाकर इंसिडेंट होगी, इसके पोल पर, कॉन्केव मिरर के पोल पर, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फिर वह भी फोकस पॉइंट पर ही जाकर के मीट करेंगी। और एक और लाइट रे, डिफरेंट लाइट रे, और भी अनेक सेवरल लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज सपोज किया जा सकता है ऑब्जेक्ट से आने वाली, जो इन्फिनिटी पर सिचुएटेड है ऑब्जेक्ट। एक और लाइट रे सपोज करते हैं, पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कॉन्केव मिरर के पोल के नीचे, मतलब कॉन्केव मिरर के लोअर पार्ट के, सपोज करते हैं ये पॉइंट T है, पॉइंट T पर इंसिडेंट होती है, और यह रिफ्लेक्शन के बाद, यह लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद फिर जाकर फोकस पर ही मीट करेगी। तो इस प्रकार ये लाइट रे फोकस पर ही रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पर ही मीट करेगी, ई पॉइंट पर इंसिडेंट होने वाली। इस प्रकार जितने भी लाइट रेज हैं सभी कॉन्केव मिरर के डिफरेंट पॉइंट्स पर इंसिडेंट होती हैं, पैरेलल लाइट रेज,
और रिफ्लेक्शन के बाद सभी कॉन्केव मिरर के फोकस पर जा कर के मीट करती हैं, मिलती हैं। इस प्रकार फोकस पॉइंट एफ पर या फोकस एफ पर, कॉन्केव मिरर के फोकस एफ पर पॉइंट साइज इमेज बनेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बतलाया। ये फिगर 1 है, रे डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब लाइट रे कॉन्केव मिरर से इन्फिनिटी पर, कॉन्केव मिरर से काफ़ी दूर अर्थात इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है और वहाँ से लाइट रेज पैरेलल होकर के इंसिडेंट हुई है डिफरेंट पॉइंट्स पर कॉन्केव मिरर के, और रिफ्लेक्शन के बाद सभी लाइट रेज फोकस होती हैं उसके कॉन्केव मिरर के फोकस पर ही। इस प्रकार ऑब्जेक्ट ए बी का, जो कि अनंत पर सिचुएटेड है कॉन्केव मिरर से, उसका पॉइंट साइज इमेज फोकस पर बनता है। तो यहाँ इस रे डायग्राम में पोजीशन ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वह फोकस पर है, एट फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। नेचर ऑफ द इमेज का नेचर कैसा है? नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, वास्तविक तथा उल्टा है। एंड साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज ऑफ द इमेज का आकार कैसा है? काफ़ी छोटा, हाईली डिमिनिश्ड लिखेंगे हम, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड, एक बिंदु मात्र है फोकस पॉइंट पर, यह बिंदु मात्र है इमेज यहाँ, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, इतना छोटा कि पॉइंट साइज्ड है, बिंदु के आकार का है, दैट इज पॉइंट साइज्ड इमेज। फोकस पर, कॉन्केव मिरर के फोकस पर फॉर्म होता है। तो कॉन्केव मिरर से के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसको हमने फिगर 1 में डिस्कस किया। अब कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्मेशन के दूसरे केस को डिस्कस करेंगे हम लोग रे डायग्राम के हेल्प से। केस 2 इज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट को, प्रकाशीय वस्तु को कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा जाता है या कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा इन्फिनिटी के बीच रखा जाता है। अब इमेज फॉर्मेशन को, इस सिचुएशन में इमेज फॉर्मेशन को हम कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन को फिगर 2 के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे रे डायग्राम को। ये कॉन्केव मिरर है, mm' कॉन्केव मिरर का मिड पॉइंट पोल, और इससे हॉरिजॉन्टल लाइन पोल से पास होने वाली प्रिंसिपल एक्सिस, px'। अब सपोज किया जाता है कि ऑब्जेक्ट, ये सपोज करते हैं कि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस कॉन्केव मिरर का, ये C है। अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा इन्फिनिटी के बीच रखा जाता है। सपोज करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है इस पोजीशन में। ये ऑब्जेक्ट ए बी, यहाँ से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होकर के, उत्पन्न होकर के एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाकर इंसिडेंट होती है इस पॉइंट डी पर, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे कॉन्केव मिरर के फोकस से होकर के पास करती है। एक दूसरा लाइट रे सपोज करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करती है, जाकर इंसिडेंट होती है लाइट रे ऑब्जेक्ट ए बी से प्रोड्यूस होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाकर के ई पॉइंट पर इंसिडेंट होती है कॉन्केव मिरर का। ये नॉर्मल इंसिडेंट का केस होगा, लंबवत आपतन की स्थिति होगी, सेंटर से पास करने वाला जो लाइट रे है
वह नॉर्मली इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पर, एफ पर कॉनकेव मिरर के। तो इसी लाइन के अलॉन्ग लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होगी, परावर्तित होकर इसी लाइन के अलॉन्ग पीछे की ओर बैक होगी, और दोनों लाइट रे एक दूसरे को मीट करेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर, इस पॉइंट पर दोनों लाइट रे एक फोकस से होकर के, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के डी पॉइंट पर, कॉनकेव मिरर के डी पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट हुई है और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के ट्रेवल की है आगे। और दूसरा लाइट रे लिए हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए कॉनकेव मिरर के पॉइंट पर जाकर के नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, लंबवत रूप से आपतित हुई है, और रिफ्लेक्शन के बाद उसी लाइन के लॉन्ग पीछे फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई है, परावर्तित होकर पीछे उसी वापस लौट रही है उसी लाइन के लॉन्ग। दोनों कहाँ मीट किए हैं? इस पॉइंट पर। तो इस प्रकार यह इमेज बन गया ए डैश बी डैश, और निश्चित रूप से यह इमेज रियल होगा क्योंकि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है ए डैश बी डैश। यही इमेज है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है एच ए बी, इसे एच सपोज किया जा सकता है या वो से भी डिनोट किया जा सकता है, और इमेज को कैपिटल आई से या एच डैश से भी इसके इमेज के साइज को। तो इस प्रकार ये इमेज का फॉर्मेशन जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्ता केंद्र से दूर हो या वक्ता केंद्र तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी तथा अनंत के बीच में हो, तो उस सिचुएशन में कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज फॉर्मेशन ए डैश बी डैश जो इमेज फॉर्म हुआ है, दोनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रे जहाँ इंटरसेक्ट किया है एक्चुअली इस पॉइंट पर, पी डैश पॉइंट पर, वहाँ इमेज बना है। तो इस इमेज फॉर्मेशन के, कॉनकेव मिरर के द्वारा इस इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम को फिगर 2 में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है? इसमें राइट डाउन पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज का नाम क्या है? ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी है। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए बी। पोजीशन ऑफ द इमेज, और इमेज नेम इज ए डैश बी डैश। पोजीशन क्या है, कहाँ पर फॉर्म हुआ है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। द पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिंबल सी है, जबकि फोकस पॉइंट का सिंबल कैपिटल एफ है ऑफ द कॉनकेव मिरर। पोजीशन हो गया। नेचर अब लिखा जाए। नेचर ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो नेचर कैसा है देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। द नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज कैसा है देख रहे हैं, डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से छोटा है। ऑब्जेक्ट का साइज ए बी से छोटा है, इमेज का साइज ए डैश बी डैश। तो साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉल इन कंपेरिजन टू द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड। Now case 3, if the object AB is placed at C, that is center of curvature of the concave mirror, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र C पर रखा जाए, तो वैसी स्थिति में वस्तु का, ऑब्जेक्ट का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, वक्ता केंद्र पर ही बनता है, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। अब इस इमेज अवतल दर्पण या और कॉनकेव मिरर द्वारा इस स्थिति में, इस सिचुएशन में इमेज फॉर्मेशन को हम लोग फिगर 3 में स्केच करेंगे। सपोज किया जाता है कि एक कॉनकेव मिरर एम डैश और इसका पोल मिड पॉइंट कॉनकेव मिरर का P है, और P से पास करने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गया PX डैश सपोज किया जाता है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है
इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब धीरे धीरे हम लोग कनकेव मिरर की ओर आ रहे हैं। फर्स्ट सिचुएशन में हमने देखा था, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था। सेकेंड सिचुएशन में, सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा इन्फिनिटी के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड था, और यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को रखा गया है। सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट है ए बी। एक लाइट रे इसके पैरेलल ए बी से प्रोड्यूस होने वाली एक प्रकाश किरण, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी पॉइंट सपोज करते हैं डी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, और यहाँ पर जो पोजीशन क्या है, ये ऑब्जेक्ट को रखा गया है ए बी को, ये पोजीशन है सी है, यहाँ पर सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस कनकेव मिरर का। फोकस इसके हाफ डिस्टेंस पर होगा, तो यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस सपोज करते हैं यहाँ पर होगा, इसके जस्ट हाफ, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ ये फोकस पॉइंट के ट्वाइस डिस्टेंस पर होता है, दुगने डिस्टेंस पर होता है, तो यहाँ फोकस होगा। अब यहाँ से ये लाइट रे जो पैरेलल ऑब्जेक्ट ए बी से प्रोड्यूस होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर पॉइंट डी पर इंसिडेंट हुई है कनकेव मिरर के। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद यह लाइट रे फोकस से होते हुए पार करेगी, फोकस से होते हुए निकल गई। अब एक सेकेंड लाइट रे अब सपोज करते हैं यहाँ से इसके फोकस से होकर के, सेकेंड लाइट रे ऑब्जेक्ट ए बी से प्रोड्यूस होने वाली, इसके फोकस कनकेव मिरर के फोकस से होकर, देखिए यहाँ इंसिडेंट हुई है इस पॉइंट पर, सपोज करते हैं ये पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे पैरेलल हो जाएगी इसके ये रिफ्लेक्टेड रे है, फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी बी डी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से होकर के ट्रेवल करेगी आगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, और सेकेंड लाइट रे उसी ऑब्जेक्ट से हमने सपोज किया है, सेकेंड लाइट रे प्रोड्यूस होकर के फोकस से होते हुए जाकर इंसिडेंट हुई है कनकेव मिरर के किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर, सपोज करते हैं ई पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है। ये फोकस है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जा कर के यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट टी से, कनकेव मिरर के पॉइंट टी से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रे फिर पैरेलल होकर के मीट करेगी, और इस प्रकार यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, वहीं पर इमेज ठीक उसी साइज का नीचे फॉर्म हो गया जहाँ दोनों लाइट रे एक दूसरे को मीट किया है, इंटरसेक्ट किया है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, दोनों लाइट रे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई है, तो यहाँ पर इमेज बन गया ए डैश और ये बी डैश। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, यहाँ से ई पॉइंट पर रिफ्लेक्ट, कनकेव मिरर के ई पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल होकर के लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर के ही रिफ्लेक्ट बैक हुई है ये लेफ्ट साइड में, राइट टू लेफ्ट। और ये दोनों लाइट रे, ये एक फोकस से होकर पास करने वाला, और ये फोकस दूसरी लाइट रे फोकस से ही पास करके कनकेव मिरर के पॉइंट टी पर इंसिडेंट हुई, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट दोनों लाइट रे एक दूसरे को मीट किया है बी डैश पॉइंट पर, इसलिए ए डैश बी डैश जो कि ऑब्जेक्ट का ही पोजीशन पर है, सी पर ही है, इसका सेम साइज, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है ए बी का उतना ही साइज इमेज का है भी। तो ये इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ए कनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो ये फिगर 3 में इस रे डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया है। अब एक और सिचुएशन, अब और भी क्लोज आते हैं, मतलब अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ आते हैं, लेकिन उसके पहले इसका नेचर लिख लिया जाए। पोजीशन ऑफ द इमेज at C, that is at center of curvature of the concave mirror,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर क्या है, क्योंकि इन्वर्टेड है, ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हुआ है ऑब्जेक्ट का उसी प्लेस पर, कहाँ पर, जहाँ पर कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कॉन्केव मिरर के सेंटर एम डैश के सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वही इमेज बना है, लेकिन ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा इन्वर्टेड, तो जो इन्वर्टेड इमेज होगा वो रियल होगा, तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, image is real and inverted, and size of the image, size of the image, it is same size as that of object, image a dash b dash का साइज उतना ही है, उतना ही साइज का है जितना कि ऑब्जेक्ट है और उसी पोजीशन पर ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इमेज है ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट है ए बी, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए बी। Now case 4, that is if the object is placed between center of curvature and focus of a concave mirror, जब वस्तु को किसी अवतल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्ता केंद्र तथा फोकस नाभि के बीच रखा जाए, मतलब अब हम ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के और थोड़ा क्लोज ले आए हैं। इसके पहले केस में, केस 3 में ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया था, अब यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा फोकस के बीच रखा जाए। तो वैसी स्थिति में ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के थोड़ा और नज़दीक आ गया, तो वैसी स्थिति में इमेज जो फॉर्म होगा कॉन्केव मिरर के द्वारा वह इनलार्ज्ड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा तथा कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा, मतलब बियॉन्ड सी होगा, और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब इस केस के रे डायग्राम को फिगर 4 में स्केच किया जा सकता है। ये कॉन्केव मिरर है, डैश, इसका सेंटर कॉन्केव मिरर का पोल, और पोल से पास करने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पीएक्स डैश को ड्रॉन किया गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रधान अक्ष कॉन्केव मिरर का। ऑब्जेक्ट को अब रखना है सी तथा एफ के बीच में। सपोज करते हैं इस पॉइंट पर यहाँ कॉन्केव मिरर का फोकस है और इसके ट्वाइस डिस्टेंस पर, इसके दुगने डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकस का जितना डिस्टेंस होगा उसके दुगने डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी। ऑब्जेक्ट को रखा जाता है सी तथा एफ के बीच में, ये सी तथा एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ए बी इसका नाम दिया जाता है, ऑब्जेक्ट ए बी। अब एक लाइट रे ऑब्जेक्ट ए बी से प्रोड्यूस होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समानांतर प्रकाश किरण जाकर के इंसिडेंट होती है। सपोज करते हैं ये पॉइंट डी है, डी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, और कॉन्केव मिरर के डी पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, कॉन्केव मिरर के ऊपरी पार्ट में है, अपर पार्ट में है, वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे, अब इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे फोकस से होते हुए कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए आगे की ओर निकल जाएगी। ये आगे की ओर निकल गई लाइट रे फोकस से होते हुए। अब एक और लाइट रे हम सपोज करते हैं, सेकेंड लाइट रे ऑब्जेक्ट ए बी से प्रोड्यूस होकर के
सपोज करते हैं इसके फोकस से होते हुए ये पास करती है और फोकस से होते हुए पास की और जा कर के किसी पॉइंट दूसरे पॉइंट ई पर जाकर इंसिडेंट हुई, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ई पोजीशन ई मिरर mm डैश के प्रिंसिपल एक्सिस px डैश के लोअर पार्ट में है, लोअर पोर्शन में है पॉइंट ई, और पॉइंट ई से कॉन्केव मिरर के पॉइंट ई पर इंसिडेंट होने के बाद लाइट रे, दूसरी लाइट रे जो कि फोकस से होकर के पास की है और इंसिडेंट हुई है ई पॉइंट पर, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद अब लाइट रे पैरेलल हो जाएगी और पैरेलल हो करके यहाँ से लाइट रे अब ये फोकस पॉइंट से पास करने के बाद ये फोकस है यहाँ, फोकस पॉइंट, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ई पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है लाइट रे, जो कि कॉन्केव मिरर के लोअर पोर्शन में है, लोअर पार्ट में है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से लाइट रे अब पैरेलल होकर के रिफ्लेक्ट बैक होगी, रिटर्न बैक होगी, और रिटर्न बैक होकर के यहाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड थोड़ा सा आगे फोकस होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ से लाइट रे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड इसका इमेज बनेगा, और देखा जा सकता है कि यह इमेज ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट ए बी के रेस्पेक्ट में बड़ा है, इनलार्ज है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ये फॉर्म होगा। ये पॉइंट सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस px के, इसका पोजीशन जो कि फोकस पॉइंट से ट्वाइस डिस्टेंस पर है, दोगुने डिस्टेंस पर है पोल से, कॉन्केव मिरर के पोल से। तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट थी, रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट ई से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होकर के मीट की है, ट्रेवल की है, और यहाँ पर जहाँ दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट हुई है, एक फोकस से आने वाली, और ये फोकस सेकेंड लाइट रे भी फोकस से होकर के पास किया, लेकिन कॉन्केव मिरर के लोअर पोर्शन में, लोअर पार्ट के पॉइंट ई पर इंसिडेंट हुई है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रे एक दूसरे को रियली इंटरसेक्ट किया है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ए डैश वह पॉइंट बी डैश है, तो इस प्रकार ऑब्जेक्ट ए बी का इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, उसके आगे है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा आगे, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में फॉर्म हुआ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट ए बी का। एंड दिस रे डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 4. Now case 5, if the object is placed at the focus of a concave mirror, जब वस्तु को किसी अवतल दर्पण के कॉन्केव मिरर के फोकस नाभि पर रखा जाए, तो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, जो कि हाईली इनलार्ज्ड होगा, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होगा। नेचर इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड होगा। प्रतिबिंब का की जो प्रकृति होगी वह वास्तविक तथा उल्टा होगा, और इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब इस केस के, इस सिचुएशन के रे डायग्राम को फिगर 5 में स्केच किया जा सकता है। ये कॉन्केव मिरर है,
mm डैश पी पोल है कनकेव मिरर का मिड पॉइंट सेंटर, और पोल से हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, पी एक्स डैश ऑब्जेक्ट का पोजीशन। अब और हम इस केस में ऑब्जेक्ट मिरर के और क्लोज आ गया है। इसके पहले वाले केस में सिचुएशन में ऑब्जेक्ट सी तथा एफ के बीच में था, सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा फोकस के बीच में था, और इस केस में ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के फोकस पर आ गया है। यहाँ सपोज करते हैं फोकस है, फोकस पर ऑब्जेक्ट, ये फोकस पॉइंट है एफ, जिसे सिंपली फोकस कहा जाता है। अब कोई ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे कनकेव मिरर के क्लोज आ गया है, अब फोकस पर पहुंच गया है, इसको रखा गया है ऑब्जेक्ट को। यहाँ से एक लाइट रे, इस ऑब्जेक्ट ए बी से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कनकेव मिरर के पॉइंट डी पर इंसिडेंट होती है, डी पॉइंट पर आपतित होती है एक प्रकाश किरण ए बी से चलने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से डी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे फोकस से होते हुए आगे की ओर ट्रेवल कर जाएगी, ये फोकस से होते हुए आगे की ओर। रिफ्लेक्टेड है कनकेव मिरर से, जो बी डी पैरेलल लाइट है जो डी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है ऑब्जेक्ट से आकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वह फोकस से होते हुए रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए ट्रेवल कर गई है आगे की ओर। एक दूसरा लाइट रे यहाँ सपोज करते हैं, एक दूसरा लाइट रे कनकेव मिरर mm डैश के इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम हम सपोज करते हैं जे, या पॉइंट के सपोज करते हैं इसको, इंसिडेंट हुई है के पॉइंट पर, और रिफ्लेक्शन के बाद उसी लाइन के लॉन्ग ट्रेवल कर कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर के पैरेलल होकर के, जो फर्स्ट लाइट रे है उसके पैरेलल होकर के ये आगे की ओर सेंटर ऑफ पैरेलल होकर के इस लाइन से जो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद बी डी जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट हुई थी कनकेव मिरर mm डैश के पॉइंट डी पर, तो डी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद वह लाइट रे फोकस से होते हुए ट्रेवल कर गई, आगे की ओर निकल गई, और सेकेंड लाइट रे ऑब्जेक्ट ए बी से प्रोड्यूस होकर के ये इस लाइन बी डी के थोड़ा और ऊपर ये इंसिडेंट हुआ है के पॉइंट पर, कनकेव मिरर के पॉइंट के पर, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद उसी लाइन के लॉन्ग ट्रेवल कर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होते हुए आगे की ओर ट्रेवल कर गई। मतलब दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ मिलेंगे, कहाँ मीट करेंगे? दोनों लाइट रे एक दूसरे को इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करेंगी, और इस प्रकार इमेज जो फॉर्म होगा वह इन्फिनिटी पर होगा। और इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इधर इन्फिनिटी है, इमेज कहाँ फॉर्म होगा? टू इन्फिनिटी, अनंत पर इमेज बनेगा। दोनों लाइट रे चूँकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा है रिफ्लेक्शन के बाद, इसलिए इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा। इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगा? ये फिगर 5 है, रे डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज एट इन्फिनिटी, नेचर ऑफ द इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर of the image
रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड एंड पोजीशन ऑफ द इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को मीट नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी पर मीट करेंगे, इसलिए दोनों लाइट रे एक दूसरे को इन्फिनिटी पर मीट करेंगे, इसलिए फाइनल इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, जो कि रियल एंड इन्वर्टेड होगा और हाईली इनलार्ज्ड होगा, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट ए बी की अपेक्षा, जो कि अभी फोकस पर है ऑब्जेक्ट, उसकी अपेक्षा हाईली इनलार्ज होगा। साइज ऑफ द इमेज यहाँ लिखें आप, साइज ऑफ द इमेज हाईली इनलार्ज्ड, काफ़ी बड़ा होगा लेकिन इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा। हाईली इनलार्ज्ड, काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट के ए बी के एस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा होगा। तो इस प्रकार फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया था कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के केस में कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा, और यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है, एफ पर है, तो इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पर। माने दोनों केस एक दूसरे का रिवर्स है। अब इसमें हम एक फाइनल केस लास्ट में देखते हैं, जब कनकेव मिरर की हेल्प से वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है मिरर के बिहाइंड। इफ तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन is placed between focus and pole, focus F and P. If the object is placed between focus point F, P and pole of the concave mirror. और इस सिचुएशन में इस जो इमेज फॉर्म होगा, एकमात्र सिचुएशन है जब कॉन्केव मिरर के हेल्प से वर्चुअल तथा इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब, वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है, फॉर्म होता है, और वह मिरर के बिहाइंड बनता है। और इस सिचुएशन को मतलब कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन, इस केस में कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन, लाइट रेज के रिफ्लेक्शन, जो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज हैं उनके रिफ्लेक्शन के रे डायग्राम को फिगर 6 में स्केच किया जा सकता है। सपोज करते हैं कॉन्केव मिरर एम डैश, ये पोल है इसका मिरर का मिड पॉइंट, और पोल से प्रिंसिपल एक्सिस पी एक्स डैश। ऑब्जेक्ट को यहाँ सपोज करते हैं पोल है और यहाँ इसका फोकस है, फोकस पॉइंट है कैपिटल एफ। ऑब्जेक्ट को रखा जाता है पोल तथा फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट को पोल तथा फोकस के बीच में रखा गया। ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट का नेम ए बी। एक लाइट रे पोल से होकर के पोल पर इंसिडेंट कराते हैं, ऑब्जेक्ट ए बी से प्रोड्यूस्ड एक लाइट रे को पोल पर इंसिडेंट कराते हैं, और ये रिफ्लेक्ट होकर के इन्फिनिटी की ओर ट्रेवल करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन एट पॉइंट पी ऑफ द कॉन्केव मिरर। ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्केव मिरर के पोल तथा फोकस के बीच रखी हुई है। इस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है पोल तथा फोकस के बीच में, और इससे एक लाइट रे प्रोड्यूस हुई है जो कि पोल पर इंसिडेंट हुई है, और पोल से रिफ्लेक्शन के बाद ये इन्फिनिटी की ओर ट्रेवल की है। और एक और लाइट रे यहाँ हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट अगर कराया जाए लाइट रे को इस पॉइंट डी पॉइंट पर, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे फोकस से होकर के पार करेगी, आगे की ओर ट्रेवल करेगी। अब इन दोनों लाइट रे को हम दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को एक पोल से होकर के रिफ्लेक्शन के बाद इन्फिनिटी की ओर, और दूसरा लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट ए बी जो कि पोल तथा फोकस के बीच में, कॉन्केव मिरर के पोल तथा फोकस के बीच में रखा जाता है ऑब्जेक्ट को। तो इससे एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बी डी के अलॉन्ग ट्रेवल कर डी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, कॉन्केव मिरर के डी पॉइंट पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर के इन्फिनिटी की ओर निकल जाती है। दोनों लाइट रे एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे हैं, तो इसको आर्टिफिशियली मीट कराया जाएगा दोनों लाइट रे को पीछे की ओर प्रोड्यूस करा करके। तो इस रिफ्लेक्टेड पोल वाले लाइट रे पोल से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रे को पीछे की ओर प्रोड्यूस किया गया, और इस लाइट रे को भी
डी पॉइंट पर भी इंसिडेंट लाइट रे को भी पीछे की ओर प्रोड्यूस किया गया। दोनों लाइट रे कहाँ मीट करेंगे? दोनों लाइट रे जहाँ पर मीट करेंगे आर्टिफिशियली वहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, वहीं पर इमेज फॉर्म होगा। अब पोल से रिफ्लेक्टेड, कनकेव मिरर के पोल से रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे की ओर प्रोड्यूस किया गया। दोनों लाइट रे इस पॉइंट पर मीट किया आर्टिफिशियली, इसलिए डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो गया जो कि मिरर के पीछे बन रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा इस लाइन को पीछे प्रोड्यूस कर दिए, इमेज पीछे फॉर्म हो गया जहाँ दोनों लाइट रे एक दूसरे को आर्टिफिशियली मीट की हैं। इसको डॉटेड लाइन से इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है और इमेज फॉर्म हो गया A डैश B डैश वर्चुअल इमेज फॉर्म हो गया जो कि ऑब्जेक्ट AB के रेस्पेक्ट में बड़ा है। ऑब्जेक्ट AB से इनलार्ज्ड है लेकिन वर्चुअल है, इरेक्ट है। ये फिगर 6 जो कि लास्ट केस था, कनकेव मिरर से लाइट रेज के रिफ्लेक्शन का जब ऑब्जेक्ट को पोल तथा फोकस के बीच में रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट का वर्चुअल तथा इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का मतलब सीधा, ऑब्जेक्ट AB के रेस्पेक्ट में सीधा है लेकिन मिरर के बिहाइंड फॉर्म हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ जो इमेज है वह वर्चुअल तथा इरेक्ट है और इमेज का पोजीशन कहाँ है? बिहाइंड द मिरर है। और इमेज का साइज़ क्या है? तो इनलार्ज्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट AB से इनलार्ज्ड है। ऑब्जेक्ट AB की अपेक्षा इमेज का साइज A डैश B डैश का साइज अधिक बड़ा है तो उसे क्या कहेंगे? इनलार्ज्ड कहेंगे। तो इस प्रकार सभी कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के द्वारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज को जब ऑब्जेक्ट को विभिन्न स्थितियों में रखा जाता है कॉनकेव मिरर के सामने तो 6 केसेस, कुल मिलाकर 6 सिचुएशंस, 6 केसेस को हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन, जिसमें कि केवल 2 केस का हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि केवल इमेज फॉर्म होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के कारण। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। किसी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन का केवल 2 सिचुएशंस को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट है ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, दैट इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब कोई वस्तु किसी कॉन्वेक्स मिरर से काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर होता है, वेरी लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड इन्फिनिटी, उसे इन्फिनिटी कहा जाता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्वेक्स मिरर से वेरी लार्ज डिस्टेंस दैट इज इन्फिनिटी पर होता है तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली, उस ऑब्जेक्ट से ट्रेवल करने वाली, प्रोड्यूस होकर ट्रेवल करने वाली पैरेलल लाइट रेज कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उस कॉन्वेक्स मिरर द्वारा उसके फोकस पर जाकर वर्चुअली मिलती है, आभासी ढंग से मिलती है, नॉट रियली, आर्टिफिशियली उसे प्रोड्यूस करना पड़ता है पीछे की ओर। तो इस प्रकार उस ऑब्जेक्ट का जो कि इन्फिनिटी पर सिचुएटेड है, कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वेक्स मिरर द्वारा उसका इमेज, पॉइंट साइज इमेज, वेरी डिमिनिश्ड इमेज, हाईली डिमिनिश्ड
बहुत छोटा, एकदम बिंदु मात्र पॉइंट के आकार का, तो पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड नेचर ऑफ द दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज तो मैंने बताया ही, एकदम पॉइंट सेट होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा, और मिरर के पीछे बनेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन हमेशा वर्चुअल होता है तथा इरेक्ट होता है। वहीं पर हमने देखा कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के कारण ऑब्जेक्ट का इमेज एक केस को छोड़ करके, एक स्थिति को छोड़कर, जिसे हमने केस 6 में डिस्कस किया था, जब ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के पोल तथा फोकस के बीच में रखा जाता है, तब उस ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल इमेज बनता है, फॉर्म होता है उस कॉन्केव मिरर के पीछे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अदरवाइज कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के कारण जब ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर से डिफरेंट पोजीशंस पर रखा जाता है, विभिन्न स्थितियों पर रखा जाता है, तो लास्ट केस को छोड़ करके जब ऑब्जेक्ट को पोल तथा फोकस के बीच में रखा जाता है, तो उस केस को छोड़ करके अदर सभी केसेस में, सभी स्थितियों में कॉन्केव मिरर द्वारा ऑब्जेक्ट का रियल तथा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के कारण हमेशा ऑब्जेक्ट का वर्चुअल तथा इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। तो केस फर्स्ट में इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी या और ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, तो इसमें ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, फोकस पर बनेगा, बिहाइंड द मिरर होगा। तो उसके रे डायग्राम को हम इस सेकेंड केस के फिगर 1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन कॉन्वेक्स मिरर का वह बल्जिंग आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, जैसे कि बाहर की ओर निकला हुआ है। MM- मिरर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर है, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर है, यहाँ से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर, यहाँ से मिरर से, और यहाँ से पैरेलल लाइट रेज आकर इंसिडेंट होगी इस कॉन्केव मिरर पर। एक लाइट रे इसके सेंटर से पर भी, पोल पर भी इंसिडेंट होती है, और पोल पर इंसिडेंट होने वाला लाइट रे इसी के लॉन्ग इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के उसी लाइन के लॉन्ग बैक होगी। और एक और लाइट रे, कई लाइट रे, पैरेलल लाइट रे लिया जा सकता है। एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ले लिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिया, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही है। और ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ डी पॉइंट पर, सपोज करते हैं डी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट हुआ कॉन्वेक्स मिरर के, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे एक लाइट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही यही पॉइंट पर इंसिडेंट हुई। कॉन्वेक्स मिरर MM- है। अंदर का पोर्शन इसका इनर पार्ट पॉलिश्ड किया हुआ है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये बैक हो जाएगी इस डायरेक्शन में। सपोज करते हैं ये रिफ्लेक्ट होकर के डी के डायरेक्शन में बैक हो गई कॉन्वेक्स मिरर के डी पॉइंट पर इंसिडेंट होने के बाद। और दूसरी लाइट रे यहाँ, दूसरी पैरेलल लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के नीचे पार्ट पर, निचले पोर्शन पर इंसिडेंट हुई है पॉइंट टी पर। यह रिफ्लेक्ट होकर के, सपोज करते हैं ये EJ डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन दोनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को मीट नहीं कर रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। पोल्स पर इंसिडेंट होने वाली एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ही उसके पोल पर इंसिडेंट हुई है, वह पोल पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर उसी लाइन के लॉन्ग फिर बैक हो रही है। अब इन तीनों लाइट रेज को हम पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद ट्रेवल कर रहे हैं।
तीनों को हम इसको सपोज करते हैं, इसका प्रिंसिपल एक्सिस कन्वेक्स मिरर का, जो कि राइट डायरेक्शन में होगा px। अब ये तीनों रिफ्लेक्टेड रेज को डिफरेंट पॉइंट्स पर d पर, p पर और e पर इसको बैक करते हैं, तो तीनों जाकर के मीट करेंगे आर्टिफिशियली। कहाँ पर? ये पॉइंट फोकस है, f है, विच इज फोकस पॉइंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर, और ये लाइट रे भी फोकस पर ही, और ये पोल से रिफ्लेक्ट, पोल पर इंसिडेंट होने के बाद जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही थी, तो उसको भी पीछे प्रोड्यूस करेंगे, तो वो भी जाकर के यहीं पर आर्टिफिशियली जाकर के मीट करेगा फोकस पर ही। तो इस प्रकार जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ए बी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो उससे चलने वाली, उससे प्रोड्यूस होने वाली सभी लाइट रेज, ऑल लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वेक्स मिरर के डिफरेंट पॉइंट्स पर पैरेलल होकर के इंसिडेंट हुई हैं और रिफ्लेक्शन के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में बैक हो जाती हैं, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद बेंड कर जाती हैं। और इन तीनों लाइट रेज को, 3 से अधिक भी हो सकता है, यहाँ 3 लाइट रेज को हमने स्केच किया है, तो इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करने पर सभी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को डिफरेंट पॉइंट्स पर डी पर, पी पर और ई पर उसको पीछे की ओर प्रोड्यूस किए हैं, तो आर्टिफिशियली एफ पर फोकस हुई हैं, तो इस प्रकार इमेज बना है फोकस पर। तो यहाँ पर ये फिगर 2 का ए है, ये फिगर ए हो गया फर्स्ट केस का, मतलब सेकेंड सिचुएशन है कि इमेज फॉर्मेशन बाई ए कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट था इमेज फॉर्मेशन बाई ए कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पर फिगर ए इसे हम नाम दे दिया। तो जो सेकेंड सिचुएशन है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, तो उसका फिगर 2A हो गया। सेकेंड सिचुएशन का फिगर केस 1 या 2 का 1 हो गया, सीधे इसको 2A कर दिया इसका नाम। तो इस प्रकार नेचर ऑफ द इमेज, यहाँ पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगा? पोजीशन ऑफ द इमेज at focus of the convex mirror, at focus of the convex mirror। और यहाँ पर नेचर ऑफ द इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट की अपेक्षा सीधा होगा, इरेक्ट का मतलब सीधा, और वर्चुअल होगा इसलिए कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज को पीछे की ओर प्रोड्यूस किया गया है, तो ये वर्चुअल मीट करता है फोकस पर, तो इसे वर्चुअल इमेज। अब जो वर्चुअल इमेज होता है हमेशा वो इरेक्ट होता है, सीधा होता है। और साइज ऑफ द इमेज, साइज है वेरी हाईली डिमिनिश्ड, दैट इज पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड दैट इज पॉइंट साइज्ड इमेज देखें फोकस पर एकदम पॉइंट के रूप का है, पॉइंट के साइज का है, बिंदु मात्र है, पॉइंट साइज्ड इमेज। अब इसमें सेकेंड और लास्ट सिचुएशन, इसमें कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्मेशन का केस 2, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, object between infinity and pole of the convex mirror. Object is placed between infinity and pole of the convex mirror। और इस सिचुएशन में भी कॉन्वेक्स मिरर से लाइट रेज के रिफ्लेक्शन के बाद, ऑब्जेक्ट से आने वाले लाइट रेज के रिफ्लेक्शन के बाद इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा और डिमिनिश्ड होगा। हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अपेक्षा उसका साइज छोटा जरूर होगा। यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर को सपोज किया जाता है, इसका पोल है प्रिंसिपल एक्सिस को लेफ्ट साइड में भी थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पोल के लेफ्ट में ही रखा जाना है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ? पोल और इन्फिनिटी के बीच में,
सपोज करते हैं और कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट इज नेम्ड एज ए बी। यहाँ से एक लाइट रे सपोज करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के इंसिडेंट होती है। मिरर mm डैश कॉन्वेक्स मिरर, अंदर का पार्ट पॉलिश्ड है। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे यहाँ इस पॉइंट डी पर इंसिडेंट हुई है और रिफ्लेक्शन के बाद बैक हो जाएगी फिर से उसी मीडियम में। अब इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं इस लाइट रे को, ये जाकर फोकस पर मीट करेगी। एक लाइट रे और भी एक तिरछा लिया जा सकता है इस पॉइंट पर होते हुए जाकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की ओर, फिर रिफ्लेक्ट होगा, बैक होगा, उसको प्रोड्यूस करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर के मीट करेगी वो लाइट रे। या एक और लाइट रे ले सकते हैं पोल से होकर के, एक लाइट रे पोल पर इंसिडेंट कराते हैं। ऑब्जेक्ट ए बी से एक लाइट रे प्रोड्यूस होकर के सपोज करते हैं कि जाकर पोल पर फोकस होती है और रिफ्लेक्शन के बाद पोल पर इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे अब नीचे की ओर रिफ्लेक्ट होकर इन्फिनिटी की ओर ये जा रही है। ये भी लाइट रे डी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होकर के फिर से उसी मीडियम में ऊपर की ओर इन्फिनिटी की ओर जा रही है। उसको बैक किए तो फोकस पर जाकर के मीट करेगी और ये लाइट रे फिर से जो कि पोल पर इंसिडेंट हुई इसी ऑब्जेक्ट ए बी से प्रोड्यूस होकर के, तो इसको भी पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे इस लाइट रे को। तो ये दोनों लाइट रे जहाँ मीट करेगा, ये दोनों रिफ्लेक्टेड दोनों लाइट रे को प्रोड्यूस करने पर जहाँ मीट करेगा दोनों लाइट रे, ये आर्टिफिशियली मीट करेगा, वहीं पर इमेज बनेगा। यहाँ ये इमेज हो गया, ये इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगा और वर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा डिमिनिश्ड होगा ए डैश बी डैश। एक और लाइट रे थोड़ा तिरछा लिया जाए यहाँ से, वो भी जाकर वहीं पर ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ये भी बैक होगी। अब इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो ये भी मीट यहीं पर इंटरसेक्ट करेगी और जाकर के मिलेगी कहाँ, फोकस जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मीट करेगी। तो इस प्रकार कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के कारण जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और फोकस के बीच रखा जाए तो कहाँ इमेज फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है पोल तथा फोकस के बीच में। और वह इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा तथा इरेक्ट डिमिनिश्ड होगा, इरेक्ट तथा डिमिनिश्ड तथा वर्चुअल होगा। और यहाँ दोनों आर्टिफिशियली मीट किया है दोनों लाइट रे, वहीं पर इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। तो यह इमेज ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट की अपेक्षा छोटा होगा। और एक और लाइट रे अगर दो, इससे भी काम, इमेज का फॉर्मेशन तो हो ही गया, लेकिन इस लाइट रे को भी अगर एक सपोज कर दिया जाए एक और लाइट रे, तो ये जाकर के मीट करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये लाइट रे भी यहाँ पर इंसिडेंट होकर के कॉन्वेक्स मिरर के इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होकर के बैक होगी और इसे पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो वो जाकर के ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी जहाँ बी डैश पर। तो तीनों लाइट रे एक ऑब्जेक्ट ए बी से, जिसको कि रखा गया पोल तथा, यहाँ पोल है कॉन्वेक्स मिरर का, mm डैश कॉन्वेक्स मिरर है, पोल तथा इन्फिनिटी इधर है के बीच रखा गया लेफ्ट में। तो यहाँ से लाइट रे, एक लाइट रे पैरेलल होकर डी पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डी पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ और उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जहाँ पर ये थर्ड लाइट रे। तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये ऊपर की ओर इन्फिनिटी की ओर चली गई, रिफ्लेक्ट होकर के इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो जाकर फोकस की ओर मीट की। और एक और लाइट रे जो कि पोल पर इंसिडेंट कराया गया है प्रिंसिपल कॉन्वेक्स मिरर के, तो वह रिफ्लेक्ट होकर के नीचे की ओर इन्फिनिटी की ओर जा रही है। इसको बैक किए तो ये जा कर के बी डैश पॉइंट पर आर्टिफिशियली ये
डी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे है जो ऊपर की ओर इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं उसको बैक किए तो जा करके वो मीट करेगी एफ पर, और ये पी पोल पर इंसिडेंट होने वाला लाइट रे इसको भी बैक करेंगे तो ये दोनों जा करके मीट करेगा बी डैश पर। और एक तीसरी लाइट रे जो कि इंसिडेंट हुई इन दोनों के बीच में, मतलब डी पॉइंट और कन्वेक्स मिरर के डी पॉइंट और पोल के बीच में इंसिडेंट हुई है, और ये रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इसी डायरेक्शन में। लेकिन इसको जब पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे इस लाइट रे को तो वह जा कर के मीट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। प्रिंसिपल एक्सिस पर का पॉइंट सी है जो कि कॉन्वेक्स मिरर एम डैश का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये लाइट रे दोनों के बीच है, डी पॉइंट और पी पॉइंट पोल के बीच। ये इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे तो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हुआ, डी सपोज करते हैं ये पॉइंट डी है, और यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद बैक होगी लाइट रे इस पॉइंट पर, सपोज करते हैं ये पॉइंट ई पर, डी तथा पी के बीच पॉइंट ई पर इंसिडेंट हुई है। अब इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो ये भी यहाँ बी डैश पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस प्रकार तीनों लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ, बी डैश पर। इसलिए ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट ए बी का मिरर के पीछे वर्चुअल तथा इरेक्ट इमेज बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तथा वस्तु की अपेक्षा, वर्चुअल का मतलब हिंदी में काल्पनिक कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट ए बी की अपेक्षा रिस्पेक्ट में सीधा होगा, इरेक्ट होगा ए डैश बी डैश, और डिमिनिश्ड होगा। ऑब्जेक्ट से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ए बी के साइज़ की अपेक्षा ए डैश बी डैश का साइज़ छोटा है। तो ये फिगर 2b सेकेंड सिचुएशन जो है कॉन्वेक्स रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, उसका फिगर बी है। तो यहाँ पोजीशन ऑफ द इमेज लिखा जाए। पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, पोल तथा फोकस के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। फोकस पॉइंट का सिंबल कैपिटल एफ, उसे सिंपली फोकस कहा जाता है। और पोल हो गया मिड पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर जो कि बल्जिंग आउटवर्ड है। इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन बाहर की ओर उभरा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर बाहर की ओर बेंड है इसका, और ये कॉन्वेक्स मिरर और अंदर का पोर्शन पॉलिश्ड है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। नेचर ऑफ द इमेज, नेचर इमेज का है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड। प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा है वस्तु से, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। तो ये सेकेंड केस भी डिस्कस हो गया जिसमें कि ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के पोल तथा इन्फिनिटी के बीच में रखा गया था। तो इस सिचुएशन में इमेज भी कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के, कॉन्वेक्स मिरर से लाइट रेज, ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होने वाले लाइट रेज के रिफ्लेक्शन के कारण इमेज यहाँ भी वर्चुअल तथा इरेक्ट हुआ, आभासी। वर्चुअल का मतलब काल्पनिक हो गया, क्योंकि लाइट रेज को रिफ्लेक्शन के बाद आर्टिफिशियली पीछे की ओर प्रोड्यूस करना पड़ा है, किया गया है, जिससे कि लाइट रेज, तीनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है पॉइंट बी डैश पर। तो इसलिए वर्चुअल तथा इरेक्ट इमेज बना। और ऑब्जेक्ट ए बी के साइज़ की अपेक्षा देखिए इमेज ए डैश बी डैश का साइज़ छोटा है, और पोजीशन कहाँ है, कॉन्वेक्स मिरर के पोल तथा फोकस के बीच में। तो इस प्रकार ये पार्ट 3 था क्लास 10 का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का, चैप्टर 10 एनसीईआरटी बुक का। तो उसका इमेज फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशन, 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। और इसका यूज, इस टॉपिक का यूज क्लास 12 में भी है, उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्शन के केस में, वहाँ भी उसके लिए भी, क्लास 12 के लिए भी ये यूजफुल है। तो इसे ये एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी यूजफुल है, 10th के लिए और 12 में भी इमेज फॉर्मेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार ये पार्ट 3 समाप्त हुआ क्लास 10 का। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरे साथियों से, दूसरे विद्यार्थियों से, क्लासमेट से या अपने रिलेटिव से, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही वीडियो यूट्यूब में भेजा जाएगा
तो यूट्यूब से होकर आप तक पहुंच जाएगा, उसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर को आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, रे डायग्राम को। और इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से इमेज फॉर्मेशन का जो भी कंसेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। हम लोग फिर अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।